दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, यह सब महाभारत काल में ही बताया जा चुका था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में, जो श्री कृष्ण द्वारा कलयुग में होने वाली ऐसी 5 बातें बताई गई हैं जो आज 100% सच हो रही हैं। महाभारत काल में पांचों पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। पांचों पांडवों ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कलयुग कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। ये प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को वन में जाने को कहा और ये भी कहा कि जो भी तुम वहां देखो वह मुझे विस्तार में आकर बताना। पांचों भाई वन में जाकर वापस आए और भगवान श्री कृष्ण को क्या बताते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले महाराज युधिष्ठिर बताते हैं कि एक 2 सूंड वाले हाथी को देखा और वह बहुत आश्चर्यचकित हो गए। तब भगवान ने उत्तर दिया कि कलयुग में ऐसे लोग राज्य करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। उनके बाद भीम बताते हैं कि मैंने एक गाय को देखा जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि बच्चे का रक्त निकल आया। भीम यह देखकर दंग रह गए और भगवान श्री कृष्ण से इसका अर्थ पूछा। श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना अशक्त होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सभी उसके दर्शन करेंगे, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है, इसका क्या होगा। कलयुग में बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वही नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने वास्तविकता बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत है, पुत्रियां उनके पतियों की अमानत है, यह शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। अर्जुन ने देखा एक पक्षी जिसके पंख पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थी, परंतु वह एक मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर अर्जुन हैरान हो गए। इस पर भगवान ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिनको विद्वान कहा जाएगा, परंतु उनकी मंशा यही होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु हो और उसकी संपत्ति को अपना लिया जाए। मनुष्य का ओहदा चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन उसकी दृष्टि दूसरे की ही संपत्ति पर रहेगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरों के धन को छीनने के लिए आतुर होंगे। वास्तविक संत तो कोई ही होगा। नकुल ने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, लेकिन एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान वहीं रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरिनाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। सहदेव ने वन में अनेकों कुएं देखे, जिनमें से केवल बीच का कुआं खाली था जो सबसे गहरा था। श्री कृष्ण ने इसका अर्थ बताया कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में, शौक आयात में, उत्सवों में बहुत धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी की भी कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि के लिए मदिरापान, मांस भक्षण और व्यसन में धन खर्च करेंगे। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, ये हैं कलयुग के 5 कड़वे सत्य जो महाभारत काल में ही भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए थे और आज सच भी हो रहे हैं। तो दोस्तों, हम आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो पर एक लाइक, एक कमेंट जरूर करें और ऐसे व्यक्ति या फैमिली मेंबर को शेयर करें जिनको आप सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।